होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो गाइज आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है ब्लैक साड़ी मेकअप लुक। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। तो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया अपना फेस और मैंने टोनर भी लगा लिया। अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे लोटस का क्रीम। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं ही बताऊँ। तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सप्पर बना देता है। मैं इसमें और मॉइस्चराइजर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो गाइस डोंट वरी, आप पतंजलि का जो एलोवेरा जेल होता है ना, आप उसको भी एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देता है। गाइस अब मैं ले रही हूँ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर काफ़ी अच्छा और बजट फ्रेंडली है। अगर आप बिगिनर है ना तो आप इनसाइड के प्रोडक्ट से आप अपना मेकअप करिएगा। काफ़ी सस्ते मिलते हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए लिया मैंने मेबेलिन फिट मी 220 शेड। अगर आपकी मीडियम टू डस्टी स्किन है या मीडियम टू फेयर स्किन टोन है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो। शेड को आपको हमेशा अपने नेक को अवॉइड नहीं करना, अपने ईयर पे भी आपको लगाना है फाउंडेशन। आपको डॉट डॉट करके लगाना और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप उसको डब कर लीजिए। गाइस अगर आप बिगिनर है ना तो आप हमेशा क्या कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करिएगा, ब्रश पे मत जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करिएगा, इससे आपका मेकअप का बेस काफ़ी स्मूथ बनता है। अब हम करेंगे कंसील। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। काफ़ी अच्छा कंसीलर है। कभी भी आपको अपनी आइज़ के अंडर आइज़ पर काफ़ी ज़्यादा थिक मात्रा में आपको कंसीलर अप्लाई नहीं करना। ओनली आपको अपने इनर कॉर्नर को और थोड़ा आउटर में बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, तिनकी भर, ज़्यादा नहीं यूज करना है। और अपने आईब्रो को डायमेंशन देने के लिए अपने आईब्रो को ठीक ऊपर और जहाँ आप कॉन्टोर करते हो अपने हाईलाइट पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए आप वहाँ भी लगाइए कंसीलर। इससे क्या होगा, आपके फेस पे इंस्टेंटली ब्राइटनेस आएगी और आपके फीचर थोड़े शार्प लगेंगे। आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। आप देखेंगे इंस्टेंटली आपके जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो गए हैं। गाइस अपनी क्रीज लाइन पे क्रीज लाइन पड़े अंडर आइज पे, इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। आप इसको अंडर आई में लगा सकते हो और इवन आप पूरे फेस पे से अप्लाई कर सकते हो इंस्टेंट ब्राइटनेस के लिए, और आपके अंडर आई पे क्रीज ना पड़े। काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देता है गाइस। करते हैं अपने आईब्रोज के लिए। तो आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड के आईब्रोज। आपको पहले पूरी घास अपनी आईब्रो को ब्रश कर लेना, उसके बाद हल्के हल्के स्ट्रॉक करने हैं और अपनी पूरी आईब्रो फिल करनी है। गाइस अब हम कर लेते हैं आई शैडो को अप्लाई। तो आई शैडो के लिए मैंने यहाँ पे मेबेलिन और ये मेकअप रेवोल्यूशन की किट है, काफ़ी अच्छी किट है। तो जब भी आप सबसे पहले अपने आईब्रो पे आई शैडो लगाएं तो कुछ ट्रांजिशन शेड, मैं यहाँ पे ब्राउन शेड का यूज कर रही हूँ। आप कोई सा शेड करते हो वो भी लाइट का शेड का यूज करिए। पूरे आईलाइट पे अप्लाई कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है ना उसको हटा दीजिए, उसके बाद ही आप अपने आई शैडो को अप्लाई करिएगा। और मैं यहाँ पे कट क्रीज करने के लिए आपको चाहिए कंसीलर। और कंसीलर के बाद अपने आधी पूरी आईलाइट है ना उस पर पूरा कंसीलर अप्लाई कर लेना। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लिटर आई शैडो लिक्विड। ये आई थिंक इनसाइड का ही है, पिंक कलर का हल्का स्पार्की। मैंने इसे पूरी अपनी आईलिड पे लगा लिया जिससे कि वो काफ़ी ड्रामेटिक लुक लगेगा मेरी आईज पर। अब मेरी दोनों आईज मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी फास्ट फास्ट दोनों आईज कंप्लीट हो गई हैं। मैंने यहाँ पे फॉल्स भी लगाई हुई है। एक चीज़ मैं भूल गई थी लाइनर लगाना। तो लाइनर लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओनली बिंग बना लूँगी क्योंकि वैसे भी अच्छा लुक लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइनर से बिंग बना लूँगी। आप चाहे तो स्ट्रेट वाला लाइनर लगा सकते हो, मुझे बिंग पसंद है। इसके बाद पूरे मेकअप को हम सेट कर लें। और कभी भी पूरा मेकअप पूरा डायरेक्ट ना करें या फिर दूर से करें। अगर आप बिगिनर हैं तो गाइस अपनी हैंड रख लीजिए। अब लगाएंगे हम कॉन्टूर करेंगे। तो कॉन्टूर के लिए मैंने इंस्टाइड का कॉन्टूर, काफ़ी अच्छा कॉन्टूर। अगर आप बिगिनर हैं आपको कॉन्टूर करना नहीं आती तो बेस्ट रहेगी ये कॉन्टूर स्टिक। सबसे पहले आपको अपने फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए आपको हमेशा ऊपर से अप्लाई करना है। अपनी नोज पे कॉन्टूर कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना कॉन्टूर बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। तो फेस को ना डायमेंशन मिल जाते हैं, इंस्टेंटली आपके फीचर में काफ़ी साफ हो जाते हैं। और किसी एंगुलर ब्रश से आपको ऊपर की ओर इसको डैप करके उसको स्पंज कर लेना। देखेंगे काफ़ी अच्छा फेस लगेगा आपका। और जो आपकी नोज है ना, एक छोटा सा ब्रश लेके आपको इसको भी कॉन्टूर कर लेनी है। और उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर को लगा लिया है। आप देखेंगे मेरी नोज इंस्टेंटली काफ़ी शार्प हो गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लूँगी ब्लश। तो गाइस ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट का यूज कर रही हूँ, पीच कलर का ब्लश ले लिया है। उसे मैं अपने चिक्स पे लगा लूँगी। ऊपर की ओर यूज करना है इसको हमेशा, नीचे की ओर। इससे क्या होगा, आपके फेस में काफ़ी और आपके गाल हम चबी लगेंगे। तो हमेशा ऊपर की ओर यूज करिएगा। हाईलाइटर भी लगा लेंगे इसी से हम। तो नोज पर अपने चिक्स पर
और चिन पे और अपनी ये जो नेक हो रही है ना, इस पे भी लगा सकते हैं, दे सकते हैं। मेकअप हो चुका है कंप्लीट। अभी बचा है लिपस्टिक लगाना। तो लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ शुगर का लिपस्टिक। काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, इसका शेड है ये। और मैंने हल्का मेकअप करा, इसलिए मैं डार्क लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डार्क आईज मेकअप रखें तो लाइट यूज़ करिएगा लिपस्टिक। दे सकते हैं, लिपस्टिक लग चुकी है। लिपस्टिक लगाने से पहले आप लिप बाम जरूर लगाइए, मॉइस्ट ज़रूर है, आपके लिप को ड्राई नहीं करेगा। देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। आई होप मेरा ये फाइनल लुक आपको अच्छा लग रहा है। मैंने ओनली यहाँ पे ये चोकर पहन रखा है, कोई इयरिंग ऐड नहीं करें, आप इयरिंग भी ऐड कर सकते हो और एक बिंदी लगा लीजिए, बस दैट्स इट गाइस। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेकअप लुक। तो आप भी इस मेकअप को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। लव यू।